वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, मतलब इंसान के क्रमिक विकास के बारे में। आज मैं जो टॉपिक यहाँ पर लेके आया हूँ वो बताता है कि इंसान ने क्रमिक विकास में किस तरह इंसानों के शरीर में जो शारीरिक बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं एक विशेष इवोल्यूशन के बारे में, एक विशेष इंसानों द्वारा किए गए उनके शरीर में हुए क्रमिक विकास के बारे में, जो कि आज हमें देखने को मिलता है आपके तिब्बतन प्लेट्यू में। तिब्बत में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनमें इस तरह के अब बदलाव देखे गए हैं। और पिछले 10,000 सालों में जब से ये जो इंसानों की जो आबादी है, तिब्बतन लोगों की जो आबादी है वो वहाँ पर रह रही है, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार के जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। ऐसा आपके जो नेपाल के लोग हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिला। ये लोग ज़्यादातर पहाड़ में रहने वाले लोग हैं और इनमें विशेष चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो चीज़ है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बावजूद भी ये लोग अपना जो जीवन है वो बहुत आसानी से वहाँ पर गुजर बसर कर लेते हैं। अब इनके शरीर में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि अब यहाँ पर देखिए कि पर्वतारोही है, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, तो इनके शरीर में जब ये पहाड़ों को चढ़ते हैं तो लोअर ऑक्सीजन लेवल की वजह से एक परिस्थिति निर्मित हो जाती है, विकार उत्पन्न होता है जिसे हाइपोक्सिया कहा गया है। इसमें होता ये है कि जो आपका रक्त है, जो आपका ब्लड है, वो एक सफिशेंट अमाउंट या एक सीमित मात्रा, एक जो मात्रा चाहिए शरीर को, हमारे टिश्यूज तक, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पहुंचाने में असमर्थ होता है। कारण ये, क्योंकि जब जैसे ही आप पहाड़ों में ऊंचे जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह कम होने लगता है, जिसके वजह से होता यह है कि हम ब्लड में कम मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और यही कम मात्रा आपके टिश्यूज तक पहुंचती है, जिसकी वजह से होता यह है कि विकार उत्पन्न होता है, जिसे अभी मैंने बताया हाइपोक्सिया कहते हैं। इसकी वजह से होता जो है कि काफ़ी सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, चक्कर आने लगना, आपके चेहरे का नीला पड़ना या फिर शरीर में नीलापन देखना इसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो इसी कारण को देखते हुए यही चीज़ वहाँ के रहने वाले जो टिबेटन प्लेट्यूज और नेपालीज में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि गुजरते वक्त के हिसाब से इनके शरीर ने वैसा अडेप्ट कर लिया है। जो मेन चीज़ यहाँ पर खून में होता है, जो आपके ऑक्सीजन सप्लाई में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, वो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में या रेड ब्लड सेल्स में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और आपके रक्त के जो लाल रक्त कोशिकाओं इनमें ये पाया जाता है, यही ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक सप्लाई करता है। तो यहाँ पर यह देखा गया है कि जो ऑक्सीजन है उसके जो लेवल्स है हीमोग्लोबिन में वो लो हो जाते हैं, जिससे कारण ये कंडीशन अराइज होती है। बट यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इनमें एक चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पर इनके शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हर हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स में ऑक्सीजन की मात्रा है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे होती है। इसी कारण होता ये है कि इनके लंग्स से, इनके जो दिल से जो रक्त की जो सप्लाई होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में होती है और इनके हीमोग्लोबिन में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेटेड अमाउंट में होता है कि वो आराम से इनके ऑर्गन्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो एक इवोल्यूशन इनमें है कि इनके जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी हम तक ये जो चीज़ यहाँ तक पहुँची है वो ये है कि किसी भी आपको देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो आपके प्रोटीन्स है या पिगमेंट्स है, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जितना ज़्यादा होता है बॉडी के लिए वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर ऐसा देखा क्या हुआ है, एक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं जो आपके 46 से 86 ईयर्स तक के, उनमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उनमें एक प्रकार का इन महिलाओं में कुछ टेस्ट किया गया। तो उसमें ये पता चला कि यहाँ पर जितने रहने वाली महिला है उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, काफ़ी उम्र में हो जाती है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा जन्म देती हैं बच्चों को। मतलब अगर जीवन काल में देखें तो यहाँ की महिलाएं अपने
ज़्यादातर जीवन काल में ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। ये अवधि बहुत बड़ी होती है। इसके बावजूद भी यहाँ जो जन्मे बच्चे हैं, वहाँ पर जो लाइव बर्थ्स हैं वो काफ़ी अच्छे हेल्दी रेट में हैं। मतलब यहाँ जो लाइव बर्थ रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये इस कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो अपने ट्रेड्स, इनके बॉडी में कुछ ऐसी स्पेसिफिसिटी है जो ट्रेड्स ये अपने यंग वंस को या अपनी पीढ़ी को पास कर देती हैं, और इन्हीं के बॉडी में ऐसी कैपेसिटी होती है कि इतने कम ऑक्सीजन लेवल पे भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। उनकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा चीज़, इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जैसे कि अभी मैंने बताया, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑक्सीजन सैचुरेशन उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इतनी अच्छी सप्लाई हो जाती है, जबकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेवल ऑक्सीजन का बहुत लो है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे देखने को मिलती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इतने कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बावजूद ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बॉडी पे इसका इनके ऐसा कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर देखने को मिलती है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस की जाती है, इनका जो हार्ट है, जो ज़्यादातर पूरी बॉडी में एक चैम्बर होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 खाँचे होते हैं, और चारों खाँचों में इनके हार्ट में 4 खाँचे होते हैं। हमारा जो हार्ट है इंसानों को, वो आप जानते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में एक विशेष चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके जो होल्स हैं वो ज़्यादा वाइड होते हैं या ज़्यादा चौड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी इंसानों से, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अच्छा हो। तो ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन इनके हार्ट में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा चौड़े वेंट्रिकल्स होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होती है, जिसके कारण इनके बॉडी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक सबसे खूबसूरत बात है कि परिस्थितियों के हिसाब से और कभी-कभी एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हमारे शरीर में क्रमिक विकास में काफ़ी बदलाव आते हैं, और हमारा कैसे एक इंसानी शरीर है वो उस बदलते हुए वातावरण को अडेप्ट करता है और ढल जाता है। तो ये सब चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।